जय माता रा। बहुत दिन से आप लोग बोल रहे हैं कि गुरुजी के आत्मकथा, गुरुजी के जीवन वृत्तांत, जीवनी लीला, इस सब के बारे में आप लोग का बहुत जानने का इच्छा बहुत दिन से आप लोग का है। तो आज मैं श्री श्री शंकर बाबा के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। शंकर बाबा उन महान साधकों में से एक है श्री श्री बामा खेपा, श्री श्री तारानाथ ब्रह्मचारी, इनके जैसे ही महान साधक हैं। तारापीठ के सिद्ध पुरुष में से एक माना जाता है। शशांक गोसाई, कैलाशपति बाबा, उसी तरह शंकर बाबा एक जन्म सिद्ध महापुरुष हैं। तारापीठ के शेष अंतिम सिद्ध पुरुष उनके बाद और अभी तक ऐसा तो देखा नहीं गया है। विचित्रमय एक जीवन है बाबा का। बचपन से ही लीला करते हुए आए हैं। गुरुजी के पास जैसे सुने थे, ऐसे तो उस समय का बाबा का जिस समय जन्म हुआ था तो उतना तो उन लोगों को उतना याद नहीं रहता है। खाली बाबा बोले थे कि बरसात के रात में, आषाढ़ या सावन महीना में ही बरसात के समय पूर्णिमा तिथि के रात में बाबा का जन्म हुआ था, इतना बताए थे। तो आषाढ़ सावन महीना में ही बरसात का रात में, उस समय पूर्णिमा तिथि मान लिया गया है कि गुरु पूर्णिमा ही था। तो गुरु पूर्णिमा में बाबा का आविर्भाव हुआ है, इतना हम लोग अभी तक मानते हुए आ रहे हैं। बाबा का जन्म साल होगा अनुमानिक, अंदाज से ही बोला जा सकता है 1911 से 1916 के बीच, इसी समय बाबा का आविर्भाव हुआ है। आविर्भाव स्थान तारापीठ में द्वारका नदी जो है, ठीक उनके नदी के उस पार, मतलब इस तरफ तारापीठ मंदिर, वामदेव घाट, और उसी तरफ, उसी का उल्टा तरफ कविचंद्रपुर गांव। वही कविचंद्रपुर गांव में ही बाबा का जन्म हुआ है। बाबा बचपन से ही अपना भाव में रहते थे। बचपन से ही अपना भाव में रहते थे। उनको जब भी कुछ काम दिया जाता था करते थे, लेकिन थोड़ा देर के लिए वो काम करते थे, फिर अपने दुनिया में खो जाते थे। खाली तारा बॉल तारा बॉल तारा बॉल तारा बॉल ऐसे ही बोलते थे। उनके समसामयिक जितने सारे वहाँ के आदमी थे, उन लोगों से मेरा जब बातचीत हुआ, बचपन से ही जब मेरा बातचीत चलता था, उन लोगों का बात से सुने हैं कि जब बाबा को जब गाय चराने के लिए जाते थे मैदान में, आटला गांव में एक जटाधारी तालाब बोल के एक जगह है, जटाधारी तालाब उसको बोलते हैं। वहाँ पर एक सादा बड़ का गाछ है, सफ़ेद बड़। बड़ दो किस्म के होते हैं, एक सफ़ेद और एक रक्त बड़। लाल बड़ कौन वाला है? जो बड़ का ऊपर में जो एकदम छोटा सा पत्ता जहाँ पर रहता है मूल में, वहाँ पर क्या होता है, लाल रंग का होता है पत्ता छोटा सा, वो उसको हम लोग लाल बड़ कहते हैं। और श्वेत बड़ किसको कहते हैं? जो उसका ऊपर में वही सादा अंश दिखाई देगा, सफ़ेद अंश। मतलब सफ़ेद अंश मतलब
एकदम हर्रा, एकदम हर्रा। हर्रा पत्ता जैसे होता है वैसे ही, लाल पत्ता नहीं निकलेगा उसमें, हर्रा पत्ता निकलेगा। उसको सफ़ेद बड़ कहते हैं हम लोग, श्वेत बड़ कहते हैं। ये जो श्वेत बड़ का गाछ जटाधारी तालाब में एक था और एक बेल गाछ का पेड़ था। तो बाबा बचपन से ही वहीं पर ही जाते हैं, बचपन से वहाँ पर ही आना जाना करते हैं, वहाँ पर ही भैंस चराने जाते थे। वहाँ से ही बाबा का बाल्य लीला शुरू हुआ है। वहाँ पर ही सुना गया है कि कोई बच्चा का, जब सब कोई एक संग बच्चा लोग खेलते थे, बाबा और सब उतने उसके जितने सारे दोस्त लोग खेलते थे, गाय चराने गए हैं खेलते थे, तो वहाँ पर ना एक जहरीला सांप ने डस दिया था एक बच्चा को। तो बाबा का उम्र उस समय कितना होगा, वैसे ही वो लोग बोलते थे कि ज़्यादा नहीं होगा, 9-10 साल का लड़का होगा उस समय। तो उसी समय बाबा कहा क्या कि वहाँ पर वहीं करीब मट्टी थोड़ा सा लगा के और कपड़ा से बांध दिया था उसको। तो उतना जहरीला सांप काटा है, फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ, वो बच्चा का कुछ भी नहीं हुआ। बच्चा क्या जाने माँ की कृपा से ठीक हो गया और सबको बोलने लगा कि तारा बॉल तारा बॉल तारा बॉल, सबको ऐसे ही बोलते थे, सब जय माता रा जय माता रा बोलने लगा। उसके बाद से तो वो बच्चा जिंदा था, बहुत बड़े हो गए थे, तो उनका बहुत उम्र था उस समय। मुझसे एक बार बात हुआ था उनका कि जब हाँ उसको से बचपन में सांप में डांसा था तो शंकर ने ही मुझे बचाया है, तो ऐसे उनका मुंह से हम बात सुने थे। तो ऐसे बाबा के बहुत बचपन से ही बहुत लीला है। तो वहाँ पर जो बेल का पेड़ था बचपन में, तो बेल का पेड़ में भी एक ब्रह्मदत्ती रहता था, उनको भी बाबा उद्धार किए थे, सुना गया है। तो ऐसे ही बाल्य लीला चलता था। एक बार बाबा के गांव में काली पूजा होता था, तो काली पूजा के लिए प्रसादी वगैरह सब सजा के रखे हैं, पूजा में बैठेंगे सब कोई। अचानक बाबा क्या किए, वहाँ पर चल गए। तो जाके वहाँ से प्रसादी उठा के खा लिए, पूजा भी नहीं हुआ उस समय, सब कोई उनको मारने लगा उसी समय। तो मारने लगा, उसके बाद क्या हुआ, तो उन बाबा को तो भगा दिया वहाँ से। मारने के बाद उसी दिन रात में, पूजा हो जाने के बाद रात में सपना में दिया, जिसका घर में पूजा हुआ था उसका घर में सपना दिया कि मेरा लड़का को तुम लोग मारा है तो मेरा पूजा क्या करोगे, जो मेरे बच्चे को मारता है उसका मैं पूजा नहीं लेता हूँ। दूसरा दिन फिर बाबा को बुलाया, बहुत सेवा किया बाबा का। तो इसी बाबा का लीला चलता था। तो आप लोग को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बचपन से ही बाबा ऐसे ही लीला करते आए हैं। जब उनका 17-18 साल उम्र हुआ, सुना गया उस समय उनका जल बसंत कहता है, हम लोग का बंगाल में जल बसंत कहता है, पॉक्स, बड़ा बड़ा जो पॉक्स होता है वो हो गया था पूरा शरीर में। वो ठीक होने का नाम ही नहीं लिया, चलता ही रहा। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बीत गया, ठीक नहीं हो रहा। गांव के कविराज थे और शहर से भी एक कविराज भी आए थे, ट्रीटमेंट हुआ, कुछ असर नहीं पड़ा। एक दिन कविराज लास्ट जिस दिन देखने आए बाबा को, देखा तो और बाबा का कुछ नहीं था। कविराज ने बोल के गया कि ये मर गया है। बस पूरा गांव तो एकदम सन्नाटा छा गया कि क्या बात है, शंकर मर गया है। सब कोई रोने लगा। बाबा को लेके गया तारापीठ शमशान में,
जब सब कोई गया तो उसके बाद बहुत पानी गिरा था उस दिन, बहुत। इधर सब कोई चीता सजा के डेड बॉडी नीचे रखा और सब कोई बोल रहा कि रुको थोड़ा सा पानी कम हो जाए फिर चीता में उठाएंगे, फिर जलाएंगे, लाश जलाएंगे। पानी थामने का और नाम ही नहीं ले रहा। बहुत एकदम बादल, बहुत ही बादल, और वहाँ पर बिजली भी चमक रहा, इससे बहुत गर्जन होता था। अचानक क्या हुआ कि बाबा वहाँ से उठ गए। सब कोई ना भूत भूत चिल्लाने लगा, भागो भूत हो गया, भूत आया, भूत आया, भूत आया है, ये शंकर भूत बन गया, शंकर भूत हो गया, शंकर भूत हो गया, ऐसे चिल्लाने लगा। गांव का आदमी लोग भाग गया वहाँ से। उसके बाद से बाबा और कभी घर नहीं गया था। तो सब कोई सोचा कि बस ये क्या बात है। लेकिन पानी छूटने के बाद दूसरा दिन से सब कोई देख रहा कि शंकर तो जिंदा है। शंकर तो शमशान में घूम रहा, मंदिर में जा रहा, इधर जा रहा, उधर जा रहा, और पूरा ही चेहरा में पूरा ही बसंत जो है पूरा ही एकदम फैला हुआ है। वहाँ का ही बाबा शमशान का ही जो भस्म है वही पूरा शरीर में लगाते थे। लगाते लगाते आस्ते आस्ते बाबा ठीक हुए। तो ऐसे ही बाबा का लीला चलते रहा। एक दिन का हुआ कि शाम हो गया है। गांव का वहाँ पर उस समय मंदिर का बगल में एक गांव का ही आदमी, कविचंद्रपुर का ही एक आदमी फूल बेचता था। एक टोकरी में फूल लेके बेचता था। उस समय तो ज़्यादा दुकानदानी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत कम आदमी लोग आता था। बाहर का तो आदमी कम ही आता था, गांव का आदमी लोग भी आता था पूजा करने के लिए। उस समय भी ज़्यादा से ज़्यादा कलकत्ता से ही आदमी आता था। तो पूछा है कि शाम हो गया, माँ का पूजा देने के लिए बाबा जाएंगे, माँ का पैर में फूल देंगे, फूल कहाँ मिलेगा। तो वो देख रहा कि वो टोकरी रख के वो बेचारा घर जा रहा। तो बाबा बोला, क्या रे मुझे फूल नहीं देगा? हम तो फूल लेके फिर जाएंगे, माँ को फूल देंगे, फूल दो मुझे। तो वो आदमी बोला कि ना रे शंकर, फूल तो शेष हो गए, फूल तो नहीं। ऐसे ही बोला कि फूल खत्म हो गया, फूल तो नहीं है और। तो फिर बोला कि नहीं, देखो तुम्हारे टोकरी में होगा। तो बोला देखो टोकरी तो नहीं है, इसीलिए तो टोकरी को उल्टा करके रख दिए, फिर हम जा रहे घर, फिर कल आएंगे जब तो फूल लेंगे, फिर तुमको देंगे, तुम दे देना माँ के पैर में। आज नहीं है तो क्या करोगे? बोला नहीं, देखो तुम्हारे टोकरी में होगा फूल। जैसे ही टोकरी उठाया देख रहा कि 3 गो फूल है। तो वो भी हैरान हो गया, कैसे ये कैसे हुआ। फिर बाबा वो 3 फूल लिया, माँ के पैर में दिया, मस्त से निकल गया। तारा बोल ऐसे ऐसे निकल गया। ऐसे वहाँ के बहुत सारे ऐसे आस्ते 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 जैसे दिन बीतते गया और बाबा कैसे लीला बढ़ते गया। फिर गांव का आदमी लोग आना जाना ज़्यादा चालू किया। किसी का कुछ भी बीमारी होता था बाबा के पास आता था। तो बाबा तो ऐसे कुछ नहीं बोलता था, बाबा भाग जाता था। आज इतना ही।